नमस्ते। शुगर की बीमारी एक लाइफस्टाइल बीमारी है और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अंदर भूख और प्यास ज़्यादा लगती है, साथ ही साथ में पेशाब ज़्यादा आता है। कोई यदि शरीर में घाव हो जाता है तो बहुत देरी से बढ़ता है। हाथों में पैरों में झंझनाहट भी होती है और बेवजह वजन घटने लगता है। ऐसा सिम्टम्स, ऐसा लक्षण यदि आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो वो शुगर की बीमारी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए हम क्या क्या आसन और प्राणायाम कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा और अंतिम में आपको घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जिसके सेवन से शुगर और जल्दी कंट्रोल आ जाएगी। बस आसनों के अंदर आपको क्या करना है, सीधा सामने पैरों को फैलाना है। पैरों को सामने फैलाने के बाद श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितना आप आगे जा सकते हो आगे जाना है। इससे जैसे जितना जितना नीचे जा सकते हो, नीचे जाने से पेट दबेगा, इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और धीरे धीरे पैनक्रियाज अपना इंसुलिन अच्छे से सिक्रेशन करेगी और शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। ये आसन 4 से 5 बार आपको करना है। उसके बाद मंडूक आसन, आप इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो और इस प्रकार से पैरों को मोड़कर वज्रासन में आने के बाद मुट्ठियों को बंद करना है और अपने नाभि के दोनों साइड में लगाना है। ऐसा लगाने के बाद श्वास भरना ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। नॉर्मल श्वासों के साथ आपको बने रहना है और ये कम से कम 4 से 5 बार करना है और 1-1 मिनट रुकने का अभ्यास करना है। शुरुआत में आप 10 सेकंड से प्रारंभ करना और धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाना, फिर धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर। उसके बाद मंडूकासन सेकंड, एक हथेली नीचे दूसरी इसके ऊपर, श्वास भरना ऊपर और श्वास छोड़ना मुस्कुराते हुए नीचे। इस प्रकार से भी आपको रखना है नॉर्मल श्वासों के साथ। कोई हार्ट पेशेंट है तो ज़्यादा नहीं रुकना है, थोड़ा सा वापस श्वास भरते हुए ऊपर। बीपी हाई रहती है तो इसको धीरे धीरे करना है, रुक रुक के करना है। हथेली चेंज करना है, लंबी श्वास बनाए, श्वास छोड़ना है नीचे। इस प्रकार से भी आपको 4-5 बार हथेलियाँ बदल बदल के करना है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसा करने के बाद बहुत अच्छा एक आसन है, वो है वक्रासन। वक्रासन में क्या करना है, अपने एक पैर को मोड़ना है। जैसे कि मैंने राइट वाले पैर को मोड़ा तो राइट हैंड पीछे लगा देना है सपोर्ट में और दूसरे वाले हाथ को अच्छे से ऊपर उठाना है, क्रॉस लगाना है और घुटने पकड़ में आए तो घुटना पकड़ना है, नहीं तो पंजे के पास में रख लेना है और श्वास लेना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे घुमाना है। जो हाथ आपने पीछे रखा है उस और गर्दन को घुमाना, पीछे देखना। जितना सामर्थ्य है उतना रुकना, धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए वापस आ जाना है। फिर दूसरे साइड से भी आपको सेम प्रोसेस करना है। लंबी श्वास भरना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे देखना, अच्छे से देखते रहना थोड़ी देर और धीरे धीरे वापस श्वास भरना और सामने सीधा हो जाना। इस प्रकार से आपको 4-5 बार बदल बदल के करना है, जिससे ये जो लीवर हैं, पेनक्रियाज हैं, स्प्लीन है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। अगला जो आसन है वो है पेट के बल करने वाले। पेट के बल में आपको बस उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद सिंपल करना क्या है, जिनको कमर दर्द, बैक पेन ज़्यादा है और स्लिप डिस्क भी है तो उनको धीरे से इतना ही उठना है। शुरुआत में आपको इतना ही उठना है, श्वास भरना और आपको ऊपर उठ जाना है, थोड़ी देर रुकना है और नीचे आ जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, उसके बाद श्वास से नॉर्मल रखना है, थोड़ी देर रुकना है और नीचे आ जाना है। फिर जैसे जैसे और अच्छा होने लगे फिर आप हथेलियाँ अपने कंधों के जस्ट नीचे रखना, श्वास भरना और ऊपर जितना हो सकता है ऊपर, ताकि पेट पर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आए, कमर में अच्छा सा दबाव पड़े और हमारी जो पैनक्रियाज है वो एक्टिव हो जाए, इंसुलिन अच्छे से सिक्रेशन करे और शुगर बैलेंस होने लगे। ऊपर आपको देखना है, धीरे धीरे वापस नीचे। ऐसे आपको 4 से 5 बार हर रोज़ रुक रुक के करना है। 10 से लेकर 1-1 मिनट तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ऐसा करने के बाद यदि आपसे होता है तो धनुरासन आप कर सकते हो। पैरों को पकड़कर श्वास को भरकर ऊपर उठना है, पीछे पैरों को धक्का देना है। ये आपसे होता है तो करना है, नहीं तो जो मैंने अभी भुजंगासन बताया इसी की काउंटिंग को आपको बढ़ाना है, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन में करना है। और यदि कमर दर्द इसमें आ जाए तो आपको शशांक आसन करके इसके कमर दर्द को थोड़ा सा कम कर देना है। ये है शशांक आसन, रैबिट पोज, बालासन। इसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ी देर आपको रुकना है, वापस रिलैक्स होना है। उसके बाद सीधे सोकर कुछ आसन हैं वो आपको बताते हैं। बस सीधा आपको सो जाना है। सीधे सोने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आसन है इसके अंदर वो है पवन मुक्तासन। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। श्वास लेंगे,
घुटने को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे, अच्छे से घुटने को अपने पास खींचेंगे। यदि आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क और सर्वाइकल नहीं है तो गर्दन उठाना है और नाक या ठोड़ी को घुटने पर टच करवाना है। यदि आपको प्रॉब्लम है कमर दर्द की, सर्वाइकल की, तो आपको ये गर्दन नहीं उठानी है, आपको नीचे ही गर्दन रखनी है और पैर को खींचना है। बस ऐसे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के अच्छे से खींचना है, जितना रोक सकते हो रोकना है और वापस सीधा करना है। बारी बारी से कम 5-10 बार तो ये आप ज़रूर करें और 10 सेकंड से लेकर 1-1 मिनट तक होल्ड ज़रूर करें। ऐसा आपको करना है। फिर दोनों पैर से भी करना है, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है, पकड़ के अच्छे से खींचना है, दोनों को मोड़ के अच्छे से पकड़ के खींच लेना है। ये आपको रुक रुक के करना है। अगला जो है वो है सेतुबंद आसन, दोनों घुटनों को मोड़ना। ये जो घुटने हैं, घुटनों के जस्ट नीचे अपने पंजे रहेंगे और दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कंधों के बराबर। लंबी सांस भरेंगे और ऊपर की ओर उठेंगे, जितना आप रोक सकते हो ऊपर उठ के रोकना है। थोड़ी देर अच्छे से रोकने के बाद वापस रिलैक्स। पंजों को मिलाना है, मरकट आसन, हाथों को फैलाना है, एक साइड में घुटनों को ले जाना है, दूसरी साइड गर्दन। ये आपको बारी बारी से कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड धीरे धीरे रुक रुक के करना है, जिससे यहाँ पर साइड में खिंचाव आता है। ये भी हेल्प करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, और भी वैसे बहुत सारे आसन हैं, लेकिन इन आसनों को यदि आप अच्छी तरीके से करते हो, साथ ही साथ यदि आप यंग हो तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, यदि कर सकते हो तो। यदि घुटनों में ज़्यादा दर्द है, कमर दर्द ज़्यादा है, तो आप सूर्य नमस्कार नहीं करो तो चलेगा। इतना सा आप करते हो। साथ ही साथ 1-2 प्राणायाम करते हो, जैसे कि एक है कपालभाति, जिसको अपन षटकर्म की क्रिया कहते हैं। लंबी गहरी श्वास को बाहर फेंकना है, कमर गर्दन सीधी रखने के बाद। ध्यान मुद्रा या फिर एक जो वेट लॉस की जो मुद्रा है, इसको आप लगा सकते हो। सूर्य मुद्रा, उसको लगा के आप आराम से बैठ सकते हो, या फिर ध्यान मुद्रा लगा के श्वास को बाहर फेंकना है। 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक बाहर फेंकना है, ऑटोमेटिक श्वास तो अंदर आएगी। ऐसे आपको लगातार करते करते जब आपकी पसलियां दर्द होने लग जाए और पेट में या फिर कमर में दर्द होने लगे तो रुक जाना, फिर वापस आप इसको कर सकते हो। ऐसा आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट और आधा घंटा तक अभ्यास करना है। खाली पेट अभ्यास करना है। लेकिन यदि किसी को अल्सर हो रखा है, यदि बॉडी से खून बहता है तो नहीं करना है। साथ ही साथ में कोई ऑपरेशन करवा रखा है, उनको नहीं करना है। बीपी हाई और हार्ट पेशेंट है तो धीरे धीरे करना है। और प्रेगनेंसी महामारी में इसको नहीं करना है। चक्कर आ रहा है, डिजीनेस है कुछ और सर दर्द ज़्यादा होने लग गया है तो रुक जाना है। ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला जो इसके अंदर प्राणायाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को आपको अंदर भरना है। मैंने राइट हैंड को उठाया है और फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को इस प्रकार से नीचे दबा के रखा है, 2 अंगुलियां सीधी रहेगी। दूसरे हाथ की मुद्रा जो ध्यान मुद्रा, बस घुटने के ऊपर हथेली पड़ी रहेगी। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरना है, लंबा भरना है और राइट से छोड़ना है। फिर राइट से भरना है, राइट को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से इनहेल अच्छे से करना है और राइट से एक्सहेल करना है। राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसा आपको 5 से 10 मिनट हर रोज करना है। साथ ही साथ में जब ये कर रहे होते हैं तब आपको माइंड को इतना अच्छा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। आंखें अच्छे से बंद करके जब आप सीख जाओ तो ऐसा सोचना है कि ये जो श्वास अंदर भर रहे हैं इससे पूरा ब्रेन में जा रहा है और धीरे धीरे पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, तत्वों की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई अच्छी हो रही है, जिससे धीरे धीरे सब ऑर्गन मेरे अच्छे हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है और मेरी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। ऐसा आपको सोचते हुए करना है ताकि इसका रिजल्ट और बढ़ता जाए, क्योंकि 85% रोल जो है वो माइंड का है और सिर्फ 15% रोल जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका है। इसलिए अच्छे से सोचना है। साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया था घरेलू नुस्खा, उसके अंदर करना क्या है, बस आपको जल्दी उठना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी है वो सब पीना है और रात्रि को सोने से पहले आप जो मेथी दाने कुछ भिगो के रखना है, सुबह उठ के उसके पानी को और मेथी के दानों को चबा के ले लेना है। साथ ही साथ जामुन की गुठली का पाउडर भी आप ले सकते हैं। और पैदल आपको थोड़ा सा घास के ऊपर थोड़ा चलना है, थोड़ा शुगर को कंट्रोल करना है। यानी डाइट में आपको क्या करना है, जितना हो सके फास्ट फूड, जंक फूड और शुगर मैदे से दूर रहना है। ऐसा आप करते हो और पॉजिटिव माइंड सेट करके आप बिल्कुल अच्छे से रहते हो तो आपकी शुगर जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। इस वीडियो को आप जहाँ तक हो सके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर लेना ताकि उनका भी भला हो सके और आप भी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम धन्यवाद।